अभी मैंने अंदर से चल गया और यहाँ पे भर रही हूँ जल अंदर चढ़ाने के लिए। तो अभी मैंने पहले अपने हस्बैंड को भेज दिया जल चढ़ाने के लिए शिव भगवान को, भोले बाबा को। ये जो बेर है अब हम इनको खा सकते हैं क्योंकि हमने भगवान को चढ़ा दिए हैं। मुझे वही लगा मैंने कहा मेले में रौनक क्यों नहीं है। वो गोटा गोटा करते रहते हैं। हाँ वो है ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज का खाना। भूख भी लग गई है क्योंकि व्रत था इसलिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया ही होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज है शिवरात्रि। आप सभी लोगों को शिवरात्रि पावन व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। शंकर भगवान और माता पार्वती का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी भगवान शंकर से और माता रानी से प्रार्थना करते हैं और उनका आशीर्वाद हम सब लोगों पर बना रहे और इसी तरह से वो रोज शिवरात्रि का व्रत लेते रहे। तो आज है शिवरात्रि और मैं नहा धो गई हूँ और घर में पूजा पाठ तो कर ली है, लेकिन अभी मैं मंदिर नहीं गई क्योंकि आजकल मुझे बहुत फीवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा फीवर। मतलब सुबह के टाइम पे इतनी ठंड लग रही है ना, उठने का मन ही नहीं हो रहा। इस तरह की फीवर आ रही है कुछ पहली बार मुझे। तो नहा तो गई थी, मैं लेट ही उठी और 7-7:30 बजे के आसपास। तो लेट ही उठी, फिर तब नहाना धोना, घर में पूजा पाठ, नाश्ता वगैरह जो भी होता है घर का वो सब किया। तो अभी मैं धूप में बैठी हुई थी थोड़ी देर बाहर पे, तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये है हमारा घर का मंदिर और पूजा पाठ हो गई है। जय हो शिव शंकर भगवान की जय। तो चलिए एक बार आज का मौसम दिखा देती हूँ मैं। आज का मौसम कैसा है देहरादून का। तो आज चटकदार धूप लगी हुई है, आसमान बिल्कुल क्लीन है और साफ़ सुथरा मौसम हो रखा है। और ठंड तो तबीयत ख़राब होने की वजह से लग रही मुझे ठंड, लेकिन वैसे ठंड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फरवरी का महीना चल रहा है, आज 15 फरवरी हो गई है, तो बिल्कुल ठंडा तो है ही नहीं है। अब गर्म कपड़े पहनने का मन नहीं हो रहा, लेकिन तबीयत ख़राब है इस वजह से लग रहा है। और आज ना यहाँ सिद्धेश्वर, वैसे तो हर जगह मेले ही लगते हैं, लेकिन यहाँ सिद्धेश्वर टपकेश्वर में बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं क्योंकि यहाँ शंकर भगवान का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर। सिद्धेश्वर में भी और टपकेश्वर में भी तो बहुत बड़ा मेला लगता है। तो अभी दिखाऊंगी आपको। अगर मैं गई मेले में तो मैं मंदिर जाने की भी सोच रही, बाद में जाऊंगी, अभी नहीं। या फिर सुबह चले जाते तो तब ठीक रहता है, या फिर सीधे शाम को जाना है, तब भीड़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन अभी तो वहाँ बहुत भयंकर लाइन लगी रहती है। एक बार हम टपकेश्वर गए और वैसे ही आए वापस। अब भीड़ में ना मुझे बहुत घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा जाने का मन नहीं होता है। तो होने लगी है आज के व्रत की तैयारियाँ। तो यहाँ पर हमने पीला कद्दू काट दिया है, तो ये सब्जी के लिए और ये रायते के लिए, क्योंकि आज के व्रत के दिन पीला कद्दू का रायता ज़रूर बनाते हैं। और ये वाला रायता बहुत ठंडा होता है, गर्मियों में खाया जाता है कद्दू का रायता। तो पीला कद्दू मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। वैसे तो हमारे व्रत नहीं थे कि अभी कोई मरा 1-2 महीने पहले, लेकिन फ़ोन करके पता चला कि उन्होंने सब कुछ कर रखा है। मतलब साल भर का नहीं रखा हुआ है, 1 महीने में जो भी होता है वो सब कुछ निपटा रखा है। तो कल ही पता लगा हमें कि हमारे व्रत हैं, तो तब आज व्रत रखा, कल ही पता लगा। अब वैसे तो हमने माघ के महीने के व्रत लेने थे, वो भी नहीं लिए, तो कोई बात नहीं, शिवरात्रि का व्रत ले लिया है। और वैसे तो मुझे फीवर आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा साल का एक ही आता है तो क्यों छोड़ूँ मैं व्रत। तो अभी मैं मंदिर भी नहीं गई हूँ और सिद्धेश्वर मंदिर जाऊँगी जल चढ़ाने के लिए बाद में। तो आपको मेला भी दिखाऊँगी थोड़ा बहुत। तो मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ, तो उससे पहले थोड़ा बहुत खाना बना के रख रही हूँ ताकि बाद में देर न लगे, क्योंकि टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया कद्दू, तो ये मैं यहाँ पे तड़ छोंक रही हूँ। मैंने आटा गूंद दिया है। तो यहाँ पे पीले कद्दू का रायता ही बना दिया, छौंका नहीं है, भी केवल बना के रखा हुआ, नमक वगैरह कुछ नहीं डाला। तो 2:30 बजने ही वाले हैं, तो मंदिर जाने के चक्कर में मैं यहाँ पर फटाफट से थोड़ा बहुत काम करके जा रही हूँ अपना। अब हो गई हूँ मैं तैयार मंदिर जाने के लिए, और मेरे हस्बैंड और मैं ही जा रहे, केवल 2 ही लोग। तो तैयार हो गई हूँ, बस चलते देखते कितनी भीड़ है। तो मुझे बुखार आ रहे थे, तो उसकी वजह से मैं सुबह उठ नहीं पाई, तो गई भी नहीं। मैंने सोचा बाद में जाऊँगी। तो अभी मैं तैयार हो गई, तो मेरे हस्बैंड जा रहे मेरे साथ, तो हम दोनों जा रहे, दोनों का व्रत है। खाने आज कुछ चिप्स उप्स, हाँ पहन लो दूसरा। तो निकल गई हूँ मैं घर से, और तो टाइम हो रहा है 2:45। भगवान से प्रार्थना करती हूँ ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि मुझे ना खड़े रहने की ज़्यादा वो नहीं है, तो थकान से हो रही, बुखारों से पूरी बॉडी ना ऐसी जकड़ी हुई, जैसे पहली बार हुआ ऐसा बुखार मुझे। स्लीपर पहन के जाना पड़ेगा, है ना, शूज नहीं पहनते हैं क्योंकि दिक्कत होती है ना।
तो मैं चप्पल पहन के ही जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि उतारनी होती इसलिए। चलो, तो हम पास के ही मंदिर में जा रहे हैं, सिद्धेश्वर मंदिर में। तो वहाँ बहुत भीड़ भी रहती है, देखते हैं आके ही पता लगेगा भीड़ है कि नहीं है। लाइन में तो नहीं होंगे खड़े, नहीं तो फिर यहाँ पास वाले में आ जाएंगे, रावण वाले मंदिर में। तो रावण का मंदिर का मतलब है मेरे यहाँ पे, मतलब जो एक मंदिर है ना शिव जी का यहाँ पे, वो मतलब जिन्होंने बनाया शायद उनका नाम रावण था, ऐसा कुछ बोलते हैं आसपास के लोग, मेरे को तो पता नहीं आगे बारे में ज़्यादा। तो त्योहारों में एक अलग ही मतलब फीलिंग रहती है, एक अलग ही उत्साह रहता है, और चहल पहल भी रहती है, मार्केट में भी, घर में भी रहती है, हर जगह चहल पहल रहती है, खूब अच्छा लगता है त्योहारों में। और आज यहाँ ना बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत भयंकर भीड़ भी होती है, इसलिए तब सोचना पड़ता है जाए कि ना जाए मतलब। तो ये है एक छोटा सा मंदिर शिव का। तो मैं अगर वहाँ सिद्धेश्वर में भीड़ होगी तब मैं यहीं आऊँगी जल चढ़ाने के लिए। तो अभी पहले सिद्धेश्वर जाते हैं। तो सब लोग मेले में जा रहे हैं आज, तो ये देखो लोग मेले से आ रहे हैं। तो ये देखिए सभी लोग आज मेले में जा रहे हैं, सिद्धेश्वर मेले में। शिवरात्रि के पर्व पर यह मेला होता है और सिद्धेश्वर मंदिर में, और ये देखो सभी लोग मेले में जा रहे हैं। तो ये देखिए पहुंच गए हम सिद्धेश्वर मंदिर के पास, और यहीं से भीड़ स्टार्ट हो गई है, लोगों की, गाड़ियों की, लोगों की। तो ये देखिए पहुंच गए हम सिद्धेश्वर मेले में। ये देखिए, क्यों उतरना भी, आगे चलो। आज यहाँ कई तरह के पकोड़े, भांग के पकोड़े मिलते हैं खाने के लिए, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो मेरे हस्बैंड स्कूटी लगाने गए थे सामने पे, अब चलते हैं अंदर। आओ, वहाँ क्या कर रहे हैं? इस बार नहीं ज़्यादा भीड़, तो इस बार ज़्यादा मेले में भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो यहाँ मतलब जाना ही नहीं होता था, इतनी भीड़ रहती थी, तो इसलिए मैं जानबूझ के लेट आई ताकि भीड़ थोड़ा कम हो, और बहुत ही भीड़ कम है, कुछ ज़्यादा रौनक नहीं है मेले में इस बार ही। तो ये देखिए आज का प्रसाद, मार्च के लड्डू। मेले का मज़ा पहले आता है जब मतलब 17-18 साल की एज होती है, अनमैरिड टाइम में बहुत मज़ा आता है मेले में, एक अलग एक्साइटमेंट रहता है। और अंदर गढ़वाली भजन भी हो रहे हैं। एक वाला देना जिसमें धूप भी रहती है। वैसे मैं ले रही हूँ प्रसाद मंदिर के लिए, इसमें सब कुछ रखा हुआ, बेर, केले, फूल, सब कुछ रखा हुआ है अंदर के लिए। तो ये है सिद्धेश्वर मंदिर, अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो ये ले लिया है प्रसाद अंदर चढ़ाने के लिए। तो इस बार बिल्कुल शांति से जाया जा रहा है अंदर, कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, देख सकते हो आप। अभी मैंने अंदर से चल गया और यहाँ पे भर रही हूँ जल अंदर चढ़ाने के लिए। ये भर लिया मैंने जल और अब जा रही हूँ मैं अंदर जल चढ़ाने के लिए। तो ये देखिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, कम ही है। तो इस बार मंदिर में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, आराम से जाया जा रहा है। ये देखिए, जय हो भगवान, जय सिद्धेश्वर भगवान की जय, जय ओम नमः शिवाय। तो अभी मैंने पहले अपने हस्बैंड को भेज दिया जल चढ़ाने के लिए, शिव भगवान को, भोले बाबा को, और उसके बाद जाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है और हम पे एक ही लोटा है। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। तो ये मैंने लोटा ले लिया, अब मैं लाती हूँ अपने लिए पानी भर के बाहर से। तो मैंने जल ला दिया है भर के, और मैं भी अब भीड़ में जाने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे, ताकि किसी को परेशानी ना हो। सबका ध्यान रखना पड़ता है, गिर भी सकते हैं क्योंकि इतना पानी पानी हो रखा है नीचे। और वैसे तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन इस बार बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो मैं भी जल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि बीच में लोग घुसे जा रहे, तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो आप, मैं धीरे से जाऊँगी। तो जल हमने चढ़ा दिया है सिद्धेश्वर भगवान को, भोलेनाथ को। तो अब हम इस तरफ जा रहे हैं धूप दीप लगाने के लिए। तो यहाँ पे भजन हो रहे हैं, तो यहाँ पे बाबा जी बैठे हुए सब पे टीका लगा रहे हैं। हनुमान जी के पुजारी हैं, देखो हनुमान जी महाराज। तो जल भी चढ़ा दिया है, टीका भी लग गया है, भगवान के दर्शन भी हो गए हैं जैसे तैसे, और आराम से दर्शन हुए। थोड़ी भीड़ हुई जल चढ़ाने में, लेकिन बाकी सब बढ़िया हो गया, अच्छे से दर्शन हो गए। तो यहाँ पे आगे में प्रसाद ले लेते हैं। बहुत गर्म, बहुत धन्यवाद। तो ये मंदिर अभी दोबारा से नया बन रहा है, पुराना मंदिर पूरा मतलब तोड़ा इन्होंने और फिर से
काम नहीं हुआ अभी तो काम चल ही रहा है। यहाँ पे रखी हुई थी मेरी चप्पल, तो चप्पल भी ले लिए, इसीलिए मैं चप्पल लाई क्योंकि मंदिर में जल्दी जाने के लिए हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड भी निकल गए और यहाँ से हम बाहर आए। अभी यहाँ से प्रवेश द्वार है और यहाँ से बाहर आने का रास्ता है। तो ये है सिद्धेश्वर मंदिर जो कि बंजारा वाला में पड़ता है, आप देख सकते हो। ये जो बेर है अब हम इनको खा सकते हैं क्योंकि हमने भगवान को चढ़ा दिए हैं और इसके बाद हम खा सकते हैं बेर को। तो मंदिर से हमारी वापसी हो गई और आप देख सकते हो इस बार भी ये कुल भीड़ नहीं है मेले में। तो ये देखिए मेले में कई तरह का सामान रहता आ रखा है, घर का, खिलौने, कपड़े, खाने की चीज़ें। ये देखो आंटी टोकरी खरीद के ले जा रही है। तब मेरा बेटा काफ़ी बड़ा हो गया है तो मेरे खिलौनों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं। पहले खिलौने पे खिलौने। ये देखो यहाँ पे लोहे के बर्तन, कढ़ाई, कुदाल, दरांती वगैरह। ये देखो जो सामान जिसको चाहिए उस हिसाब से ले रहे हैं लोग। मेरे हस्बैंड ऐसे भाग रहे हैं ना फटाफट फटाफट और मैं वहीं लटकी हुई भीड़ में। तेरा बेचारे। तो अब आ गए हैं मंदिर से बाहर और हम जाएंगे नीचे अपने घर की तरफ यानी मौजा वाला की तरफ। और ये चले गए बाईपास के लिए। और इस बार कुछ मेले में खास रौनक नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी नहीं। ना इधर वो जो भांग के पकोड़े बेचते थे ना वो भैया लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। मेरे यहाँ तो बहुत भीड़ होती थी और इस समय जाने का नंबर ही नहीं मिलता था अंदर। वो लोग तो मेरे को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। जो भांग के पकोड़े, घोटे, पता नहीं क्या क्या बनाते थे वो है ही नहीं यहाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं दूसरी जगह मेला होगा लगा हुआ, इसलिए यहाँ कम आए लोग। कम है ना, वो घोटे वाले भी नहीं है, कुछ नहीं। वो जो भांग के पकोड़े वाले नहीं है इस बार ही नहीं। मुझे वही लगा, मैंने कहा पूछती हूँ जरा। मुझे वही लगा, मैंने कहा मेले में रौनक क्यों नहीं है। वो गोटा गोटा करते रहते हैं। हाँ वो है ही नहीं, ना ना है ही नहीं। एक भैया दिखाई दी मुझे जो भांगी पकौड़ियाँ बना रही है यहाँ पे, मतलब पत्तों की, और दिखाई नहीं दे रही। मेले में रौनक कम है। आंटी से पूछा मैंने, मुझे नीचे से ही लग गया था कि मेले में रौनक कम है। और मैंने आंटी से भी पूछा, जो भांगी पकौड़ियाँ बेचते थे ना बहुत सारे रहते थे, बहुत सारे चिल्लाते थे वो घोटे घोटे। इस बार है ही नहीं। तो मैंने आंटी से पूछा आपको भी लगा? मैंने कहा कि मेले में भीड़ कम है। कह रही हाँ आके। तो अभी हम घर के लिए जा रहे हैं और ये हमें प्रसाद मिला भोले शंकर का, तो इसको घर जाके खाएंगे। पहले मंदिर में चढ़ाएंगे और फिर खाएंगे थोड़ा सा प्रसाद। ये मंदिर चढ़ाना भूल गई थी ऊपर सिद्धेश्वर मंदिर में, तो यहीं चढ़ा देती हूँ। ये भी शिव का मंदिर और यहाँ पे माता पार्वती के भजन हो रहे हैं। तो जिस हिसाब से मेरी तबीयत ख़राब है यानी कि बुखार है, उस हिसाब से बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मतलब व्रत है आज। वैसे मुझे कभी फील होता नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं व्रत लेने, व्रत लेती भी हूँ। वैसे लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी ना कि व्रत, मतलब मेरी तबीयत ख़राब है इस वजह से कह रही मैं, बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि आज मेरे व्रत है। जैसे खाना खाते हैं ना तो खाना जैसे पेट में जाता है तभी जो फील होता है अजीब सा, अब खाली पेट में सही रहता है एकदम। प्रसाद थोड़ा ऊपर चढ़ा दो, ये फूल भी वहीं चढ़ा दो मंदिर में। नहीं ये फूल है थोड़ा, एक दो बेर तब खाने के लिए दे दो थोड़ा। तो पहुंच गई हूँ मैं घर पे, अच्छे से दर्शन भी हो गए थे। और स्कूटी से सारे बाहर ऐसे हवा से खड़े हो जाते हैं ना, तो चाय पीते हैं और बहुत मस्त फीलिंग आती है मंदिर जाके व्रत लेके, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे भी दे दिया प्रसाद, सिद्धेश्वर भगवान का बेर और फल यानी संतरे। तो मैं इस प्रसाद को ग्रहण करती हूँ और आप लोग भी करिए। जय हो शिव शंकर भगवान। तो अब बेर खा सकते हैं क्योंकि हमने भगवान जी को चढ़ा दिए। तो चलिए अब कपड़े चेंज कर लेती हूँ। मैं काफ़ी देर बैठी रही, ऐसी वीडियो डाली अपनी फेसबुक पे छोटी छोटी क्लिपें। किचन की तरफ चलते हैं, खाना वाना बनाते हैं। 5:45 हो गया, ये देखिए 5 मिनट रखे 5:45 के लिए। तो आज शिवरात्रि के व्रत में बहुत सारा खाना बनता है, बहुत सारा। इसमें हमारे छोले बने हुए, इसमें सब्जी कद्दू की, इसमें है पालक आलू, इसमें पत्यूड़, इसमें रायता, इसमें मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है। और अब मुझे बनाना है हलवा और पूरी। तो आटा मैंने गूंदा हुआ है। उससे पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, अब थकान भी हुई काफ़ी बुखार की वजह से। और आज हमारे गांव में, मतलब गांव में ऐसे करते हैं कि खाना बनाते हैं, जितना भी खाना बना रखा है घर में वो मंदिर में ले जाते हैं चढ़ाने के लिए। और शहरों में तो ये सब चीज़ें नहीं होती है, लेकिन गांव में हम इसी तरह से 4 साढ़े 4 बजे तक खाना बन जाता था और 5 बजे हम मंदिर में चढ़ाने ले जाते थे खाना, रोटियाँ वगैरह। यहाँ नहीं होता ऐसा कुछ, हमारे यहाँ रोटियाँ ले जाते हैं।
चढ़ाने के लिए मंदिर में। मुझे याद आ रही है ना, त्योहारों की याद आ जाते थे ना, जो चीज़ करते थे अब तो कुछ याद भी नहीं है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूरियाँ और पूजा पाठ हमारी हो गई है, तो मेरे हस्बैंड खाने में लगे हैं खाना। तो आज के खाने में हमारी पूरियाँ, हलवा, कद्दू की सब्जी, कद्दू का रायता, ये क्या है, पालक की सब्जी, पथ्यूड़ और छोले। रुको, चम्मच है ना। तो बाकी घर वालों ने खा लिया खाना, अब मैं भी अपने लिए लगाती हूँ खाना। और पूजा पाठ भी हो गई है, प्रसाद भी खा लिया है, और अब मैं खाना लगाती हूँ स्वामी के लिए और अपने लिए। बाकी लोगों ने खा लिया, स्वामी ने और मैंने नहीं खाया, तो अब दोनों खाते हैं साथ में। तो मैं खाना लगा रही हूँ भी। ज़्यादा रख दिया नहीं, बहुत ज़्यादा है तो कम करूँ। ये क्या है? वो पालक आलू की सब्जी। खा ले कोई बात नहीं, बचेगा तो कल सुबह खा लेना। सारा तो सच में बहुत ज़्यादा रख दिया मैंने। तो स्टार्ट करते हैं आज का खाना। भूख भी लग गई है क्योंकि व्रत था, इसलिए भूख भी लग गई है। अब जब सामने आ गया खाना तब लगी जाती है भूख, और टाइम भी हो गया है। तो स्टार्ट कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले मीठे से शुरुआत करते हैं, और आप लोग भी प्रसाद खाइए नहीं बोल सकते हो, देखिए हमारे घर का। तो खाना पीना तो हो गया है, और अभी स्वामी खा ही रहा है क्योंकि इतना सारा रखा हुआ था मैंने, तो कुछ तो मैंने छोड़ ही दिया। और स्वामी ने भी दाल खाई नहीं, टच भी नहीं करी। और हलवा में ज़बरदस्ती बोल रही हूँ कि खाई ले क्योंकि प्लेट में रख दिया तो अच्छा नहीं लगता, फिर कहाँ संभालना, फ्रीज में जूठा खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो स्वामी ने भी छोड़ा, मैंने भी छोड़ दिया, और बहुत ज़्यादा हो गया था खाना। तो आज का व्रत रहा बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंदमय, और खाना भी हो गया है। और अब किचन की सफाई, पूरा किचन फैला पड़ा हुआ है। अब खाना व्रत के बाद ना, जब खाना चले जाता है पेट में, तब ऐसा लगता है कि बाप रे, नशा टाइप का। चावल खाने जब, तो तब ज़्यादा लगता है, वैसे रोटी खाने से इतना नहीं लगता, लेकिन पूरी खाने से भी हैवी फील हो ही जाता है। और हमारे बहुत साल बाद आई व्रत, शायद 2 या 3 साल बाद व्रत शिवरात्रि के। पिछली बार नहीं था, उससे पहले भी नहीं था, और उससे पहले कि मेरे को याद नहीं है, उससे पहले भी नहीं था, शायद 3 साल बाद ही आया हमारा व्रत इस बारी। वो भी कल ही पता चला, वैसे हमारे व्रत थे भी नहीं, माघ के महीने के तो हमने लिए नहीं, सोमवार के व्रत। तो आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय।